ग्राफ बनाते वक्त सवाल बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन जब शेडिंग का वक्त आता है तो असली कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है। तो आज हम ग्राफ को कैसे और किस तरह से शेड किया जाता है वो सीखेंगे, बगैर किसी गलती की गुंजाइश के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, उसमें भी आपको दो इक्वेशन दे दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपने दो पेयर आर्डर निकाल लेने हैं। कैसे? x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो पुट कर देंगे, वाई जीरो पुट कर देंगे। तो इस तरह आपके पास दो पेयर आर्डर आ जाएंगे, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। पहला पेयर आर्डर क्या आ जाएगा? 0 और 3। दूसरा आ जाएगा b 7 और 0। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही अमल करना है। x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर आपके पास दो पेयर आर्डर आ जाएंगे, a 0 और -2, बी आ जाएगा 2 और 0। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए मैंने शॉर्टकट आपको ये बता दिया। इसको निकालने का तरीकाकार भी आपको समझा चुका हूँ। अब आते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पर, जो कि आपका ग्राफ है। आपने वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन x और x डैश और वर्टिकल लाइन y और y डैश ड्रा कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास कौन से पॉइंट है? a 0 और 3, b है 7 और 0। पहले आप a को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। a में आपके पास x क्या है? 0। तो 0 कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे। तो y आपके पास क्या है? 3, यानी कि पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ आएगा 1 2 और ये आपके पास 3 हो गया। ठीक है जी। तो उसके बाद b है आपके पास, b आपके पास 7 और 0 है। तो 7 आपके पास x है, तो x किस जानब आएगा? राइट साइड पर। तो 0 1 2 3 और ये 7 7 पॉइंट को भी आप क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। अब 3 और 7 को आप लाइन लगा के मिला देंगे, जो कि आपको मिलाना आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2, उसके पॉइंट कौन से हैं? 0 और -2, बी है 2 और 0। तो इधर ए में आपके पास x क्या है? 0। 0 कहाँ पे आएगा? आपके पास ओरिजिन में आ जाएगा। तो y आपके पास क्या है? -2। तो ये किस जानब आएगा? नीचे की जानब। तो 0 -1 और ये -2, इसको भी आपने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। अब बी वाला पॉइंट है वो, उसमें x आपके पास +2 है। तो किस जानब आएगा? रीजन से राइट साइड पर। 0 1 और ये 2, 2 को आपने मार्क कर लिया। और y आपके पास 0 इधर आ जाएगा। 2 और -2 इन दोनों को आपने क्या कर देना है? लाइन लगा के मिला देना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आते हैं मेन पॉइंट पर, शेडिंग वाला। पहले आपने क्या कर लेनी है? टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में x और y की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 2। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी टेस्ट कर लेंगे। वो आपके पास क्या आ गया? 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 2। ये इक्वेशन आपके पास क्या है? ट्रू। एक स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या करेंगे भाई? वही अमल करेंगे। फॉल्स की डायरेक्शन क्या करेंगे? अवे द, यानी कि ओरिजिन से परे करेंगे। और जो है ट्रू का जो हिस्सा क्या करेंगे? टूवर्ड द ओरिजिन। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को ड्रा कर लें, शेड कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन कौन सी है? ये वाली है। चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा? अवे द ओरिजिन। ओरिजिन आपका ये है। ओरिजिन से अपोजिट वाला हिस्सा आप क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। कर दिया सारा हिस्सा शेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी ट्रू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे? शेड कर देंगे टूवर्ड द ओरिजिन। ये आपकी ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ ही मैंने डायरेक्शन रखी है। ठीक है, ये शेड कर दिया। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, वो वाला हिसाब टोटली तौर पे क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, नज़र आ गया? समझ आ गई भाई? जब फॉल्स और ट्रू हो तो कैसे ग्राफ ड्रा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर भी 4 है। तो अभी आपके पास दो इक्वेशन है, 4x माइनस 3y स्मॉलर देन इक्वल देन 12। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। x ग्रेटर देन 3/2 -3/2। अब आपको सिर्फ एक वेरिएबल दे दिया गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है भाई, और मज़ा आने वाला है सवाल को सॉल्व करने में। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से ना आपने दो पेयर आर्डर निकालने हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करके, y इज इक्वल टू 0 पुट करके। ये पुट करना आपको आ गया है, तो मैंने डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। आपके पास पॉइंट कौन से वाले हैं? a 0 और -4, b आया है 3 और 0। अब जो आपके पास दूसरी इक्वेशन दी है वो x ग्रेटर देन इक्वल देन -3/2। इस पर आपने थोड़ा सा वो करना है। देखो भाई, ये आपकी इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म हो तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? होल में। तो होल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऊपर वाली रकम को अंदर रख लेंगे, नीचे वाले से आप क्या कर देंगे? डिवाइड। 2 1 जार 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका। ठीक है जी। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 1। तो आपने क्लॉकवाइज इनको लिखना होता है। 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, यानी कि -1 और होल 1/2 आपके पास आ जाएगा।
अब आपने ग्राफ ड्रा करना है, यहाँ पे आपने सुनना है गौर से। इसका ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आपने वही काम कर लेना है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रा करके एक ग्राफ बना लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट है आपके पास a 0 और -4, यानी कि ये आपका x, ये आपका y। x आपका 0 है तो कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे। y आपका क्या है भाई? -4, यानी कि माइनस वाली वैल्यू ओरिजिन से नीचे आती है। 1 2 3 4, -4 को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बी वाला पॉइंट है, बी में एक्स आपके पास क्या है? पॉजिटिव वाला है, तो किस जाना पाएगा? ओरिजिन से राइट साइड पर। 1 2 और ये 3, इसको आपने मार्क कर लिया। अब -4 और -3 को आप मिला के आप क्या कर देंगे? एक लाइन लगा देंगे, ठीक है जी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन बन गई। अब आपके पास ये जो पॉइंट था ना, x ग्रेटर देन इक्वल देन -1 और 2, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसकी लाइन कैसे लगाएंगे? आप ये देखिए, ये -1, ये 1 तो आपके पास मुकम्मल है, तो 1 तक आप मुकम्मल आ गए। उसके बाद देखिए 1/2 यानी कि हाफ है, तो आपने क्या करना है? -1 और 2 का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, ये आपका हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एक और वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। फिर कोड सुन लें, ये आपके पास -1/2 है, -1 होल 1/2 है, तो -1 तो आपका मुकम्मल हो गया ना, ठीक है। उसके बाद हाफ लेना है अपने हिस्सा, यानी कि 2 का आप हाफ ले लें, तो ये वाला हाफ वाला हिस्सा आप क्या कर लेंगे? लाइन ड्रा कर देंगे। ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई। उसके बाद इसका ग्राफ को शेड कैसे करना है वो आपने सुनना है गौर से भाई। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 को टेस्टिंग कर लेंगे, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 12, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो किस जानब डायरेक्शन होती है? ओरिजिन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ये आपकी लाइन है, तो इसको शेड कर देंगे टुवर्ड द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ आपने क्या कर दिया? शेड कर दिया। अगर आपकी वर्टिकल लाइन होगी तो आपने किस जानब जाना है? राइट साइड पर। तो मैंने लिखा भी है शेड राइट साइड ऑफ दी वर्टिकल, तो इसको आपने वर्टिकल साइड पर ले जाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों ओवरलैप करेंगे वो मुकम्मल तौर पे एरिया आपने क्या कर देना है? शेड कर देना है। तो ये आपका मुकम्मल तौर पे ये वाला हिस्सा जो है आपका शेडेड एरिया आपका आंसर है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब आपके पास फिर दो इक्वेशन दे दी गई हैं, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। दूसरे में सिर्फ आपको y दिया गया है, स्मॉलर देन इक्वल देन 4। तो फिर आपने वही अमल करना है भाई, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो आपने दो पेयर ऑर्डर निकाल लेने हैं। पहला पेयर ऑर्डर क्या आ जाएगा? a 0 और 3, b 7 और 0। कैसे आना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आप पहले सीख चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है y स्मॉलर देन इक्वल देन 4। तो भाई आते हैं मेन मुद्दे पर, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो आपने वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट आपके पास क्या है? a 0 और 3, b है 7 और 0, ठीक है। a में आपके पास x क्या है? 0, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? आपका ओरिजिन पे आ जाएगा। y आपके पास क्या है? 3 पॉजिटिव वाला, तो किस जाना आएगा? ऊपर की तरफ। 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इनको आपने मिला दिया, मार्क कर दिया। b आपके पास क्या है? 7 और 0, तो 7 आपका x है, तो किस जाना आएगा? 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें? 3 और 7 को मिला देंगे लाइन लगा के, ठीक है। लाइन लगा के आपने दोनों को मिला दिया। अब आपके पास जो है y स्मॉलर देन 4, यानी कि y आपके पास क्या है? 4 है। तो 4 कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला है, तो किस जाना पाएगा? ऊपर की तरफ। तो 0 1 2 3 और 4 पर आपने मार्क करके एक आपने क्या कर लेना है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन, ये दोनों एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। आते हैं शेडिंग पर। शेडिंग के लिए आपने पहले अमल क्या कर लेना है? आपने टेस्ट कर लेना है x और y को 0 पुट करके। तो वैल्यू आ गई 0 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 21, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है? फॉल्स है। तो क्वेश्चन 21 जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी फॉल्स है। तो इसकी डायरेक्शन किस जानब करेंगे? अपवर्ड कर देंगे, यानी कि अवे द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, ऊपर की जानब आपने क्या कर देना है? इसको शेड कर देना है, ठीक है। तो जो आपकी होगी लाइन y इज इक्वल टू 4, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा बिलो द हॉरिजॉन्टल करना है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो इसके नीचे वाले हिस्से को आप क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, ठीक है। जहां पे इक्वेशन 1 वाला है शेडेड हिस्सा और इक्वेशन 2 का शेडेड हिस्सा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, आप उस पूरे हिस्से को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे।
जो बाकी नॉन कॉमन वाला हिस्सा है उसको आप क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या है, आंसर है। जहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की लाइन, शेडेड लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसको आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है, आपको दो इक्वेशन दी हैं 1 और 2। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना भाई। आपने वही अमल करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके आपने दो पेयर ऑर्डर निकाल लेने हैं। पहला पेयर ऑर्डर क्या निकलेगा, a 0 और 5, b आएगा 7 और 0। कैसे आएगा ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आपने वैल्यू पुट करके निकाल लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही अमल करना है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करके आपने दो पॉइंट निकाल लेने हैं, a 0 और -1, b 2 और 0, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका मेन पॉइंट, मेन मुद्दा जो आपका है वो ग्राफ ड्रा करना होता है। तो पहले आपने एक्स एक्सिस ड्रा करना है, फिर आपने वाई एक्सिस ड्रा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पॉइंट क्या है, ए 0 और 5, बी है 7 और 0। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन ड्रा करेंगे। तो ए का पॉइंट है आपके पास एक्स यानी कि 0, 0 कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। वाई आपके पास क्या है, 5 यानी कि पॉजिटिव, ये किस जानब आएगा, ऊपर की जानब, यानी कि ओरिजिन से ऊपर। 1 2 3 4 और 5, 5 को आप कर लेंगे मार्क, ठीक है। तो आपका 5 मार्क हो गया। बी को सॉल्व करेंगे आप, बी में एक्स आपके पास क्या है, 7, तो पॉजिटिव वाला है, तो किस जानब आएंगे, राइट साइड पर। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपने मार्क कर लिया। फिर आपका 0 यानी कि ओरिजिन पे आ जाएगा। 5 और 4 पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, लाइन लगा लेंगे, मिला देंगे। मिलाकर आपने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। ऐसे करके आपने एक लाइन ड्रा कर ली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन कह देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन ड्रा करेंगे, उसमें ए आपके पास 0 और -1 है, यानी कि एक्स आपके पास 0 है, तो 0 कहाँ पे आ जाएगा, रीजन पे। और वाई आपके पास क्या है, -1, -1 किस जानब आएगा, नीचे की जानब। ये 0 और ये -1, इसको आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब बी वाले पॉइंट को करेंगे, उसमें एक्स आपके पास क्या है, 2, पॉजिटिव वाला, तो ये 0 1 और 2 इधर आपने मार्क कर लिया। और वाई आपके पास 0 है, यानी कि रीजन, ये रीजन पे आ जाएगा। अब -1 और 2 को आप क्या कर लेंगे, लाइन लगा के मिला देंगे, ठीक है जी। ये मैंने ऐसे करके मिला दिया इन दोनों को। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब रह गया बेसिक काम जो कि शेडिंग का होता है, इसमें आपने थोड़ा सा समझना है। तो पहले आपने टेस्टिंग करनी है। 5x और 7y स्मॉलर देन इक्वल देन 35, इक्वेशन 1। x और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो आएगा 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 35, जो कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने वही अमल करना है, x और y 0 पुट कर देंगे, 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 2। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू होगी तो टू वर्ड्स द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन है, इसको आप किधर कर देंगे, टूवर्ड द ओरिजिन शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये ओरिजिन है, तो इसको भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। जहां पर ये दोनों शेडेड हिस्सा एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे का कॉमन पॉइंट पर मिले, वो हिसाब का क्या होगा, शेडेड एरिया आपका आंसर होगा। बाकी ये वाला हिसाब क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, यानी कि खत्म हो जाएगा आपका। ये बेसिकली आपका आंसर है, ठीक है जी। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें।